बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 का आगाज कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 14 से करूंगा, विच इज़ वेरी वेरी लेंथी। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता तो तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर चला जाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। अच्छा, क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या है कि आपको डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 0, तो यू विल सी दैट के 1 प्लस साइन 0 0 के बराबर आ गया, कॉस 0 1 और लॉग 1 0 के बराबर आ गया। ये 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे x क्या हुआ 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये बन गए 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अब हम अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। ये लॉपिटल रूल क्या है? जस्ट डिफ्रेंशिएशन है, ऊपर वालों को ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वालों को नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, मेरा नहीं ख्याल कि उसको लिखने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो ऐसे करके 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन और इससे मिलकर बन गया प्लस साइन। लॉग एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स को दोबारा करेंगे तो -1, तो ये -1 ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ओवर नीचे जो है एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, इसके ऊपर हम एफ इंटू जी फॉर्म लगाएंगे। पहले मैंने क्या किया, एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया। उसके बाद एक्स एज इट इज, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, और टेंजेंट एक्स को जब पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब इसको जब आप मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स है, ज़रा कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिस तरह कि आपने देखा यहाँ पे लेंथी हो गई है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दिया है, 2x टेंजेंट एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है इसकी जगह पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दिया, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया। लेकिन जब मैंने लिमिट पुट की तो cos 0 1 और ये 0, और इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ऊपर आंसर आ जाएगा 0। और इसी तरह नीचे जो है 2 2 टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट एक्स, उसके बाद फिर आ जाएगा 2x टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस ये वाला टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिमिट पुट करनी चाहिए थी, तो ये यहाँ पे देखें ये ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब फिर हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल, HR रूल का मतलब लॉपिटल रूल है, पेपर में आपने स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, साइन का आ गया कॉस, -1 ओवर एक्स को करेंगे तो -1 ओवर एक्स से मुराद क्या है, -1 ओवर 1 माइनस एक्स से मुराद है -1 माइनस एक्स की पावर -1। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे फिर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस फिर माइनस, तो -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी पकने वाली है, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके ऊपर लगेगी एफ इंटू जी फॉर्म। ये 2x एज इट इज आ गया, टेंजेंट एक्स को डिफरेंशिएट किया, सीकेंट स्क्वायर आ गया, राइट। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 टेंजेंट x आ जाएगा। सेम हेयर, ये इसके ऊपर भी एफ इंटू जी फॉर्म। पहले हम टेंजेंट को करेंगे 3 2 6, 6x टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स को दोबारा करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में x को करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 2 टेंजेंट क्यूब एक्स। टेंजेंट स्क्वायर एक्स को करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, जब आप दोबारा लिमिट अप्लाई करेंगे यू विल सी दैट अगेन इट विल बिकम 0 ओवर 0 फॉर्म। इसकी जगह पे 0 पुट किया, 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये -1 आ जाएगा, 0।
उसके बाद x जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 0, टेंजेंट 0 0, x जगह पे 0 पुट करेंगे 0, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 0 0, 0 0 फॉर्म आ गए। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल, अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल। अब लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, और कॉस को करेंगे माइनस साइन, तो 1 ओवर माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 2 3 फिर माइनस, माइनस 2 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब। ऊपर तो कोई मसला नहीं है, नीचे जो है पहले खिचड़ी पकी थी, अब खिचड़ा पकेगा। ये देखें जरा, इसके ऊपर पहले एफ इंटू जी फॉर्म, फिर ये डिफरेंशिएट होगा, फिर इसके ऊपर एफ इंटू जी फॉर्म, फिर ये डिफरेंशिएट होगा, फिर इसके बाद एफ इंटू जी फॉर्म। तो काफ़ी ढेर सारी रकमें जो हैं वो आने वाली हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 2 सीकेंड्स के एक्स आ गया, टक। उसके बाद सीकेंड्स के एक्स को करेंगे, पावर साइड पे आएगी 4x सीकेंट एक्स, 4x सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स को दोबारा करेंगे तो वो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आएगा, वो सीकेंट एक्स इससे मिलकर सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया, राइट। उसके बाद टेंजेंट एक्स को करेंगे तो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब इसकी बारी आ गई, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6 दूनी 12 एक्स टेंजेंट एक्स को दोबारा करेंगे सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, वो इससे मिलकर बन जाएगा सीकेंट 4x, सीकेंट स्क्वायर एक्स 3 2 जार 6। ये कहां तक किया था मैंने, 6 दूनी 12x, ठीक है। तो सीकेंट एक्स आ जाएगा, सीकेंट एक्स को दोबारा करेंगे तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो वो टेंजेंट एक्स के साथ मिलकर टेंजेंट क्यूब एक्स बन जाएगा। फिर जब इसको करेंगे 12x टेंजेंट एक्स को दोबारा करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स, वो इससे मिलकर सीकेंट 4x बन जाएगा। अब इसको करेंगे तो 3 2 जार 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स को दोबारा करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसके ऊपर फिर एफ इंटू जी फॉर्म लगाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये टेंजेंट एक्स का क्या आ गया, 4 टेंजेंट एक्स का आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स मिलकर सीकेंट 4x आ गया। उसके बाद फिर 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट को करेंगे तो वो आ जाएगा टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, तो वो मिलकर सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना है, ठीक है, ये साइन 0 0 के बराबर आ गया। उसके बाद सीकेंट 0 1 सीकेंट 0 1 सीकेंट 0 1, ऊपर माइनस 1 माइनस 2, नीचे 2 2 4 2 6 minus 3 over 6. After simplification your answer is minus 1 by 2. तो यहां पे आप माइनस का इजाफा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसको वॉच करना है, तो फिर आपको बहुत सारी समझ आने वाली है। स्टेटमेंट ये है कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कहता है बताएं ए की कीमत किसके बराबर होगी और लिमिट आंसर इसका क्या आएगा। ये दो चीज़ें आपने बतानी हैं। अच्छा, अब ये जब 0 0 फॉर्म होती है तो फिर जो है ना वो लॉपिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाता है साइन ऑफ 0 प्लस ए साइन ऑफ 0 ओवर एक्स क्यूब की जगह पे आ गया 0, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अगला स्टेप इसका बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है, जरा गौर से देखिएगा। अप्लाई किया मैंने लॉपिटल रूल, अप्लाई लॉपिटल रूल, पीटल, ओहो, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 2x, और साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा a cos ऑफ x, जबकि नीचे जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर।
अब जब हम लिमिट पुट करते हैं ना डायरेक्ट एक्स की जगह पे 0, तो ऊपर आ जाता है 2 cos ऑफ 0 प्लस a cos ऑफ 0 और नीचे आ गया 3 इंटू 0। cos 0 1 के बराबर होता है, तो ऊपर आ गया 2 प्लस a और नीचे आ गया 0 के बराबर। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आ जाएगा तो इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन उसने स्टेटमेंट में कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट तो फिर तभी एग्जिस्ट कर सकती है कि अगर ये ऊपर वाली टर्म 0 के बराबर होगी। अगर ऊपर वाली टर्म भी 0 के बराबर होगी तो फिर आएगी हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म। तो इसलिए 0 ओवर 0 फॉर्म बनाने के लिए फॉर 0 ओवर 0 फॉर्म हम क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर वाली चीज है इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। पुट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 cos of 2x प्लस a cos of x इज इक्वल टू 0। इसको जब 0 पुट करेंगे ना तो नीचे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी तो हमारी लिमिट निकल सकती है। क्योंकि अदरवाइज तो आंसर आपने देखा अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन अनडिफाइंड आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन उसने कहा हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए लिमिट तो तब ही मुमकिन होगी अगर ये चीज 0 के बराबर होगी। अब इसके ऊपर जरा लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाता है 2 cos ऑफ 0 प्लस a cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -2 के बराबर। a की वैल्यू -2 होगी तो आंसर 0 ओवर 0 आएगा। तो हमने a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, तो वो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है ये क्या बनेगी, देयरफॉर 1 बिकम्स, अब हम क्या करने वाले हैं, a की जगह पे 2 पुट करने वाले हैं। तो जब a की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 cos of 2x 2 cos of 2x plus 2 cos of x over 3x square x square. There is some mistake, let me check. जी a इज इक्वल टू -2 था तो यहां पे -2 आना चाहिए। अब 0 0 फॉर्म बनेगी, वो पहले मैं क्या प्लस है तो 0 तो बन ही नहीं रहा ऊपर। x की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ गया 2 cos of 0 -2 cos of 0 -2 cos of 0 ओवर 0। तो अब बन गई जी ये 0 ओवर 0 फॉर्म, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos 2x का आएगा माइनस साइन ऑफ 2x और 2x को दोबारा करेंगे तो 2, तो -4 साइन ऑफ 2x माइनस cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन, इस माइनस से मिलकर बनेगा प्लस, तो ये आ गया प्लस साइन ऑफ x ओवर 6x। ये फिर 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, साइन 0 0, x जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहां पे भी 0 0 0 जमा 0 0, 6x x की जगह पे 0 पुट किया तो आंसर 0 के बराबर आ गया। तो एक मरतबा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, इस स्टेप के बाद आंसर आने वाला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 एज इट इज आएगा, 4 एज इट इज
-4, साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, और 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 6 आ गया। अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 4 2s are 8, -8 cos of 0 प्लस cos of 0 डिवाइडेड बाई 6। तो cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आंसर आ गया -7/6। लेट मी चेक, इसकी लिमिट आ गई -7/6 और a की वैल्यू आ गई -2। मिस्टेक, ये जो 2 था ये 2 यहां पे मिस हो गया, यहां पे 2 आना चाहिए था, और सिमिलरली यहां पे भी 2 आना चाहिए था, और फिर सिमिलरली यहां पे भी 2 आना चाहिए था। तो -8 यहां पे फिर +2 आना था, तो ऊपर आता -6, नीचे आता -6, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज -1। क्वेश्चन नंबर 16, जब आप x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये आ जाता है log साइन ऑफ 0, और नीचे भी क्या आ गया? log साइन ऑफ 0। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0, तो ऊपर भी आएगा log 0, नीचे भी आएगा log 0। log 0 और log 0, log 0 किसके बराबर होता है? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। तो ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। रूल इसका भी सेम है, अप्लाई करना है आपने लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है? d/dx। log को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो आता है 1/x, जो भी log के आगे होता है डिनोमिनेटर में चला जाता है, उसको फिर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो log sin 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 1/sin of 3x। अब sin 3x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos of 3x। उसके बाद फिर एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। राइट। इसी तरह log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/sin x, sin x को दोबारा करेंगे तो cos of x, x को दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, 3 cos of 3x को कौन डिवाइड कर रहा है? 3 cos of 3x sin of 3x is divided by cos of x over sin of x। तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये sin x जंप मार के ऊपर चला जाएगा, 3 cos of 3x ऊपर चला जाएगा sin x, नीचे आ जाएगा sin 3x cos of x। Okay, it will become limit x approaches to 0, 3 cos of 3x into sin of x divided by 3 sin of 3x into cos of x। अब जब दोबारा लिमिट अप्लाई करते हैं तो चूंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म है, साइन 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा, और साइन 3 इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगी 0/0 फॉर्म। लिहाजा हमें दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 cos of 3x
साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद अब 3 sin x एज इट इज, cos 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस साइन ऑफ 3x, और 3x को जो एंगल को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 3। ऊपर काम पूरा, नीचे चलते हैं अब। साइन 3x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ x, प्लस अब साइन 3x को करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos ऑफ 3x। cos को करेंगे, साइन को करेंगे तो cos 3x, 3x को दोबारा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये cos x एज इट इज। अब मेरा ख्याल है कि 0 over 0 फॉर्म नहीं बनेगी, अब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ये आ जाएगा 3 cos ऑफ 0, 3 cos ऑफ 0 इंटू cos ऑफ 0, फिर माइनस 3 are 9, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0, नीचे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0, प्लस 3 cos ऑफ 0, cos ऑफ 0। एक्स सही नजर नहीं आ रहा, ठीक करते हैं इसको। अब cos 0 किसके बराबर होता है, 1, 3 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 0, 0 के बराबर आ गया, माइनस 0 प्लस 3, तो ऊपर भी 3 आ गया, नीचे भी 3 आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है, और जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।